बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय रक्तदान हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की कला, उसके जीवन के मूल्यों तथा जीवन के महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 7, रक्तदान। ये एक लेख है। रक्तदान यानी खून का दान करना रक्तदान कहलाता है। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि रक्तदान यानी खून के दान के महत्व को इस पाठ में दर्शाया गया है। रक्त की जरूरत लोगों का जीवन बचाने में पड़ती है, क्योंकि रक्त को बनाया नहीं जा सकता। कोई खाना नहीं है या कोई आटा नहीं है जिसे गेहूं पीस कर आटा बना दिया, नहीं, उसको बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्त यानी खून से जुड़ी अन्य बातों की जानकारी भी हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। खिड़की के पास बैठा मैं डूबते सूरज की लाल किरणों को देख रहा था। उसी समय डाकिया यानी पोस्टमैन एक चिट्ठी दे गया। चिट्ठी छोटे बाई की थी, जिसमें लिखा था, एक आंसू भरी खबर दे रहा हूं, यानी एक दुखद खबर मैं आपको सुना रहा हूं। अपने पड़ोसी श्री शर्मा जी का 3 दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। बेचारे शाम को सब्जी लेने बाजार गए थे। लौटते समय ठेले पर ताजा अमरूद देखकर रुक गए। उन्होंने अमरूद तुलवाए और 10 रुपए का नोट जेब से निकाला। कुछ योग समझिए, यानी कुछ ये ऐसा संयोग थे कि नोट उड़कर सड़क पर आ गिरा। शर्मा जी उसे उठाने गए और वह आगे उड़ चला। पीछे पीछे शर्मा जी और आगे आगे नोट, यानी नोट के पीछे शर्मा जी दौड़ पड़े। उस समय एक ट्रक आया। वे अभी कुछ संभले, उसके पहले उनके पैरों का भुर्ता बनाकर वह आगे चला गया, यानी उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर हो हल्ला मच गया, यानी शोर हो गया। बेचारा ठेले वाला अमरूद छोड़कर दौड़ा और शर्मा जी को कुछ लोगों की मदद से उठाकर फुटपाथ पर ले आया। शर्मा जी मछली की तरह तड़प रहे थे। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, उसी तरह से शर्मा जी तड़प रहे थे। एक सज्जन ने फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। शर्मा जी के पैरों की हड्डी टूट गई थी और शरीर से काफी खून निकल चुका था। ऑपरेशन जरूरी था, पर वह खून के बिना असंभव था, यानी खून के बिना ये संभव नहीं हो पा रहा था। खून कौन दे? सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एक युवक से रहा नहीं गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी तरह इन सज्जन को बचाइए, यानी आप किसी भी तरीके से इनकी मदद करिए, इनके जीवन की रक्षा कर लीजिए। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन है और इनके क्या लगते हैं? नवयुवक यानी जो नया उम्र का लड़का था, उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इनका कोई नहीं हूं, मैं इनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे खून देने से यदि इनकी रक्षा होती है, इनकी जान बचती है, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मैं तो युवक हूं, खून फिर पैदा हो जाएगा, यानी मेरे शरीर में तो खून लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन ये महाशय बिना खून के नहीं बच पाएंगे, यानी इनकी मृत्यु हो जाएगी। भाई साहब, शर्मा जी का ऑपरेशन सफल हुआ। वे अस्पताल में ही हैं तथा खुश हैं। बार बार उस युवक को धन्यवाद देते हैं जिसने रक्तदान करके उन्हें बचा लिया। उसका शुक्र अदा करते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से, उसके रक्तदान यानी उसके खून देने की वजह से आज उनकी जिंदगी बची हुई है। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा, ओह, सच्चा दान तो रक्तदान है। रक्त बनाया नहीं जा सकता, हम भी दूसरों के लिए रक्त दे सकते हैं। रक्त तो फिर पैदा हो जाएगा। यदि हम किसी को अपना ब्लड यानी खून देते हैं, यानी हम रक्तदान करते हैं, तो हमारा शरीर पुनः
पुनः वापस ही वो खून अपना बना लेती है, वो रक्त बन जाता है, स्वयं बन जाता है। प्यारी वस्तु का ही किया जाना चाहिए, यानी जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज हमें लगती है उसी को दान करना चाहिए। ऐसे नहीं जो हमारे लिए वेस्ट है उसे दे देना, नहीं, ये चीज गलत है। जो सबसे प्यारी वस्तु है उसी को दिया जाना ही दान कहलाता है। रक्त सबसे कीमती वस्तु है, रक्त सबसे प्यारी वस्तु है, वह तो जीवन का ही आधार है। मेरी आंखें उसी समय मेरे पड़ोसी ने घर में प्रवेश किया और कहा, सुनिए भाई साहब, हमारे यहाँ रक्तदान शिविर यानी रक्त खून देने के लिए एक कैंप का आयोजन किया है, आप खून देने चलेंगे? मैंने रक्तदान एवं ब्लड बैंक के विषय में उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि 18 वर्ष से 55 यानी 18 ईयर्स से 55 ईयर्स तक की उम्र का कोई भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। कितने वर्ष? 18 से 55 वर्ष। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, वो रोगी नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत मोटे तगड़े या पहलवान होने की कोई जरूरत नहीं होती। 45 किलो या उससे अधिक वजन वाला व्यक्ति उपयुक्त यानी रक्त देने लायक माना जाता है। रक्तदान के बाद आप अपने दैनिक कार्य यानी रोजमर्रा का जो कार्य है वो पहले की तरह बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शरीर में खून की पूर्ति इतनी जल्दी होती है कि रक्तदाता को बिल्कुल भी यानी जरा भी कमजोरी महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यदि आप रक्तदान कर देंगे तो आपके शरीर में कोई कमजोरी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितनी आपके शरीर की पहली शक्ति थी वो पूर्ववत हो जाती है। आज आप पूर्ववत श्रम कर सकते हैं, पहले की तरह आप मेहनत कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है, खून दिया जा सकता है। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में 50 बार रक्तदान किया है। शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि आप रक्तदान न करें तो भी पुराना रक्त यानी पुराना खून समाप्त हो जाता है और उसकी जगह नया खून पैदा होता है। हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। दूसरों को खून देकर हमें उन्हें जीवन दान देना चाहिए। हमारा शरीर तो का जो रक्त है वो पूरा हो जाता है, तो बताइए हम क्यों ना किसी को अपने शरीर का खून देके उसके जीवन को बचाए। रक्त लेने से पहले डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षण करते हैं, यानी आपके खून की जांच होती है, टेस्ट होते हैं। रक्त के वर्ण, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। सारी अनुकूलताएं होने पर ही रक्तदान लिया जाता है, यानी आपका ब्लड अगर ठीक है, आपका रक्त सही है, तभी आपका खून लिया जाता है रक्तदान के लिए, अदरवाइज नहीं लिया जाता। मुख्य रूप से रक्त के 4 ग्रुप अर्थात वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 वर्ग के खून रक्त होते हैं। उपवर्ग के रूप में एन, एन, आर, एच आदि अन्य कई भेद होते हैं। रक्तदाता को इसके लिए विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर खुद रक्त का विश्लेषण करते हैं, वर्गानुसार उनके विभाग बनाते हैं और रक्त के विभिन्न अंशों को कीटाणु रहित, नमक यानी जिसमें कीटाणु न लगे, खराब ना हो, ऐसे रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखते हैं। इस तरह खून 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी एक खून को 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार सुदूर सीमा पर घायल होने वाले सैनिकों के लिए भी रक्त पहुंचाना संभव है। जो सैनिक हमारे लिए देश की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं पर खड़े हैं, उनके लिए भी खून पहुंचाया जा सकता है। रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक कोश को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। खून का काम क्या है? ऑक्सीजन और खाना हमारे पहुंचाना। यह भारी और अंदरूनी यानी भारी और भीतरी रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। रक्त का 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। रक्त में नमक का परिमाण समुद्र के पानी की तरह होता है। रक्त के बिना हम जी नहीं सकते, यानी खून के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है।
यह जीवन और मृत्यु से जूझने वाला शीर्णकाय रोगियों को नई आशा, नई ज्योति और नई आकांक्षा प्रदान करता है। दिल, दिमाग, फेफड़े आदि महत्वपूर्ण अंगों के ऑपरेशन के समय खून की बड़ी जरूरत रहती है, यानी खून की बहुत आवश्यकता रहती है। रक्त एक आदमी के द्वारा यानी खून एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। संजीवनी वह बूटी थी जिससे लक्ष्मण जी को जिंदा कराया था। वह संजीवनी यहाँ पर रक्त बनी है, खून बना है। रक्त में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्राण को बचाने का आनंद छुपा है। आप किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने यदि आपने रक्तदान किया है तो आप अनजान बनकर भी उस व्यक्ति के जीवन को बचा रहे हैं। रक्त का दान निस्वार्थ भाव से होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्था इस पुनीत यानी पवित्र कार्यों को वर्षों से कर रहे हैं। हमारा लाल खून न हो तो हिंदू होता है, न ही मुसलमान, न काला होता है न गोरा, न ऊंचा होता है न नीचा। खून तो खून होता है, यानी खून में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, न जाति भेद न वर्ण भेद, किसी तरीके का कोई भेद नहीं होता। मेरा तन मन नाच उठा, मेरे शरीर का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। मैंने पैरों में चप्पलें पहनी और चल पड़ा पड़ोसी के साथ रक्तदान शिविर की ओर रक्तदान करने के लिए। तो हो सके जो आप इस कंडीशंस में सूटेबल हैं तो हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। तो इसी के साथ में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।